नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास संस्कृत की 8वीं की ये बुक है, इसका चैप्टर नंबर 1। आज हम पढ़ने वाले हैं शुभासी ताने। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, इसमें से आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। अब हम इसके श्लोकों का हिंदी अनुवाद करते हैं। एक पेंसिल या पेन ले लीजिएगा, जिससे जो शब्द आपको समझ नहीं आए उसका हिंदी अनुवाद वहीं पर लिख लेना, ठीक है। जिससे आप जब इसका बार बार हिंदी अनुवाद करोगे तो आपको उसको याद करने में, हिंदी अनुवाद करने में आसानी होगी। अब हम चलते हैं पहले श्लोक की तरफ। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम असाध्य। ये दो शब्द हैं, समुद्रम असाध्य, ये भी दो शब्द हैं। भवन्ति अपेयः। गुणा गुणज्ञेषु, जो गुण होते हैं, जब तक गुणी व्यक्तियों में होते हैं तब वह गुण भवन्ति, गुण कहलाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, जब वे गुण, ते यानी कि वे गुण, निर्गुण को यानी कि गुणहीन को, प्राप्य प्राप्त हो जाते हैं, भवन्ति दोषः, तो वो दोष कहलाते हैं। जब गुण गुणी व्यक्तियों में होते हैं तो वह गुण कहलाते हैं। जब वही गुण निर्गुणों को प्राप्त हो जाते हैं, गुणहीनों को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य है, स्वादिष्ट जल वाली, मीठे जल वाली जो नदियाँ होती हैं, प्रभवन्ति बह करके, समुद्रम असाध्य, समुद्रों में जा कर के जब वह मिल जाती हैं, भवन्ति अपेया, तो उनका जल पीने लायक नहीं रहता है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुंछ विषाणहीन, तृणम ने खादन अपि, ये भी दो शब्द हैं, खादन प्लस अपि, जीवमान है। तद भागधेयम परम पशूनाम, जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला, कला यानी कि किसी व्यक्ति में कोई कला होती है, खेलने की कला है, किसी में गाने की कला है, किसी में पढ़ने की कला है, उसी प्रकार से साहित्य संगीत कला विहीन, जिन व्यक्तियों में साहित्य का, संगीत का, कला का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति पुंछ विषाणहीन, वह व्यक्ति बिना पूंछ और बिना सींग वाले साक्षात पशु के समान है। तृणम ने खादन अपि, वह घास नहीं खाते हुए भी जीवन यापन करते हैं। तद भागधेयम परम पशुनाम, तद भागधेयम, यह उन पशुओं के लिए परम अत्यधिक सौभाग्य की बात है। जिन व्यक्तियों को साहित्य का, संगीत का, कला का ज्ञान नहीं है, वह बिना पूंछ और बिना सींग वाले साक्षात पशु के समान है। वह बिना घास को खाए हुए भी जीवन यापन करते हैं। यह उन पशुओं के लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात है। अब देखो, लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थम परस्य है। ये देखो, कुलम अर्थम परस्य है। धर्मः विद्याफलम व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य है। यानी कि लालची व्यक्ति का जो यश है, चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियस्य है, अकर्मण्य व्यक्ति का कुल यानी कि वंश, और अर्थ परस्य धर्म, और धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, विद्या फलम व्यसनिन,
यानी कि जो बुरी लत वाले व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या, कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख, प्रमत्त सचिवस्य और आलसी जो मंत्रियां हैं उनके राजाओं का राज्य नष्ट हो जाता है। अब देखो, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश और धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव, ये भी दो शब्द हैं, माधुर्यम प्लस एव, ये तीन शब्द हैं। इसमें जो तीन शब्द हैं वह हैं जनयेत, मधुमक्षिका, असौ, संत स्थितेव, इसमें भी तीन शब्द हैं, संत तथा प्लस एव, सम सज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति ही। जो मधुमक्खियां हैं वह कटु यानी कि कड़वे, मधुर यानी कि मीठे, जो कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके माधुर्यम एव, मीठे रस का ही जनयितम निर्माण करती हैं। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वह कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीती हैं, परंतु वह मीठे रस का ही निर्माण करती हैं। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति भी होते हैं, संत तथा प्लस एव, उसी प्रकार से तथा एव, उसी प्रकार से जो सज्जन हैं, संत हैं, वह सम सज्जन दुर्जनानाम, वह सज्जन और दुर्जनों में समान रूप से उनकी वचः बातों को श्रुत्वा सुन करके मधुर रस सूक्तम सृजन्ति ही, मधुर वाणी का ही, अच्छी वाणी का ही, मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। अब देखो, विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसः। देखो, जो देव होते हैं वो होते हैं देवता, और दैव, ये दैव है यानी कि भाग्य। यो यानी कि जो व्यक्ति पौरुषम अपने परिश्रम को विहाय छोड़ करके दैव भाग्य का ही सहारा लेते हैं, भाग्य के भरोसे ही बैठे होते हैं। प्रसाद सिंहवत है, उनकी जो स्थिति है वह कैसी होती है? प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वयसः, जो महलों में सिंह यानी कि शेरों की जो मूर्ति लगी होती है उन पर कौवे बैठे होते हैं, उनकी सी उनकी स्थिति हो जाती है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि आप भाग्य के भरोसे ना बैठें, हमेशा परिश्रम करें। जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे भाग्य भी आपका साथ नहीं देता है। अगर आप परिश्रम करते हो, कड़ी मेहनत करते हो, तभी भाग्य आपका साथ देता है। जिस प्रकार से जो महल हैं उनके ऊपर सिंह रहते हैं, उन पर कौवे बैठे रहते हैं, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपकी स्थिति भी ऐसी ही हो जाएगी। अब देखो, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी, धान्या मही रुहा येषां विमुखम यान्ति न अर्थनः। जो वृक्ष होते हैं उनको धन्य हो। अब उनको धन्य क्यों हो? क्योंकि पुष्प पत्र फल छाया मूल यानी कि जड़, वलकल छाल, दारू भी लकड़ी, वो हमें इन सभी चीज़ों को देते हैं, इसलिए उन वृक्षों को धन्य हो। ये शाम जिनके विमुखम यान्ति ने प्लस अर्थन, अर्थन का मतलब होता है याचक। उन वृक्षों के जो याचक होते हैं वे कभी भी निराश नहीं होते हैं। उन वृक्षों को धन्य हो जो हमें पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि देते हैं। वो अपने मांगने वाले याचकों को कभी भी विमुख यानी कि निराश नहीं करते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया
ने कूप खननम युक्तम प्रदीप्ति वहिनः ग्रहे। अब देखो, विपदाम आदावेव, विपत्ति आने से पहले ही उसका प्रतिक्रिया यानी कि समाधान सोच लेना चाहिए। ही का मतलब होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से विपदा आने पर उससे पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए, क्योंकि ने कूप खननम युक्तम प्रदीप्ति वहिना ग्रहे। घर में अग्नि के जल जाने पर, घर में आग के लग जाने पर कूप खननम कुआं खोदने से ने युक्तम कोई लाभ नहीं है। विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने के बाद उसके बाद कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं है। ये था आपका चैप्टर नंबर 1। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको इसका हिंदी अनुवाद करा दिया है। आप इसका एक बार 2 बार रिवीजन करना, क्योंकि चाहे कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, जब तक वह रिवीजन नहीं करेगा तब तक उसको कुछ भी याद नहीं होता है। तो आप एक बार 2 बार इसका रिवीजन करें। हमेशा संस्कृत को सुबह जल्दी उठकर ही पढ़ें। आपको संस्कृत शाम के टाइम कम याद होती है। आप सुबह का टाइम 15-20 मिनट का टाइम निकालें संस्कृत के लिए और उसे एक बार 2 बार उसका रिवीजन करें। आपको बहुत ही आसानी से संस्कृत याद हो जाएगी। संस्कृत बहुत सरल है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी रिवीजन की ज़रूरत होती है। बस थोड़ा सा रिवीजन करो, आप देखना आपको कितने अच्छे से संस्कृत याद हो जाएगी। थोड़े दिन बाद आपको संस्कृत बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट लगेगी, आपके फेवरेट सब्जेक्ट में संस्कृत आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छे से मैंने इसका हिंदी अनुवाद कराया है तो अच्छे अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद।